कभी प्रदर्शनकारियों को लीड कर रहे थे, आज प्रदर्शनकारियों का सामना कर रहे हैं। यानी सच है, आसान नहीं होता नेशनल नीड्स के चलते सत्ता में रहते हुए सबको खुश रखना। अब शायद बालेन शाह ये समझने लगे होंगे। तो क्या हुआ कि जेनजी के फेवरेट को अब लोग पसंद नहीं कर रहे? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और पिछले साल सितंबर में नेपाल में जेनजी युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों ने देश की राजनीति का रुख बदल दिया था। उस समय बढ़ते जन दबाव के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इसके कुछ महीनों बाद 27 मार्च 2026 को युवाओं के भारी समर्थन के साथ बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन 2/3 बहुमत हासिल करने वाले बालेन शाह अब जनता के गुस्से का सामना क्यों कर रहे हैं? 12 जुलाई को काठमांडू में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारी राजधानी के सिद्ध दरबार सचिवालय के बाहर इकट्ठा हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था कि गरीबों पर अत्याचार बंद करो, मानव अधिकारों का सम्मान करो, गैर कानूनी गिरफ्तारियां रोको और बेघर लोगों को रहने की जगह दो। सवाल यह है कि आखिर कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जिन युवाओं ने बालेन को सत्ता तक पहुंचाया था, वही अब उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। सबसे बड़ा कारण है काठमांडू में नदी किनारे बनी झुग्गी बस्तियों को हटाने का अभियान। बालेन शाह लंबे समय से इसके पक्ष में रहे हैं। जब वो काठमांडू के मेयर थे, तब भी उन्होंने नदी किनारे बसे अवैध कब्जों को हटाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने इस अभियान को और भी तेज कर दिया। नेपाल के कानून के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति वो माना जाता है जिसके नाम पर देश में कहीं भी जमीन नहीं है। साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू घाटी के 3 जिलों में तकरीबन 3466 परिवार नदी किनारे बनी अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में गरीब मजदूर हैं, दिहाड़ी कामगार हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। सरकार ने इन्हीं बस्तियों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात कर दिए। कार्रवाई के डर के दौरान कई लोग पहले ही अपने घर छोड़कर चले गए। इससे हजारों लोग बेघर हो गए और कई लोगों की रोजी रोटी भी छिन गई। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार ने लोगों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की, जबकि नेपाल का कानून कहता है कि ऐसे लोगों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था करना जरूरी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2600 परिवारों के घर तोड़ दिए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 325 परिवारों को टेम्पररी शेल्टर सेंटर में जगह मिली। इसके बाद सरकार ने 2 जुलाई को आदेश दिया कि परिवार 6 जुलाई तक शेल्टर भी खाली कर दें। कम से कम 60 परिवारों ने वहां से जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। इस कार्रवाई को लेकर नेपाल के 28 प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों ने भी सरकार की आलोचना की। उनका आरोप है कि सरकार संविधान और नागरिक अधिकारों की अनदेखी कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर 12 जुलाई को सैकड़ों भूमिहीन परिवार और सामाजिक कार्यकर्ता काठमांडू के मेतीघर इलाके में इकट्ठे हो गए। ये प्रदर्शन यूनाइटेड नेशनल स्क्वाटर्स फ्रंट के बैनर तले आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों के घर तो तोड़ रही है, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई सुरक्षित विकल्प नहीं दे रही। उन्होंने हाल के प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की भी मांग कर दी। इससे पहले पुलिस ने माजिद अंसारी और सरिश्मा थापा समेत 3 युवा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। पुलिस का कहना है कि भारी बारिश के बाद राहत कार्य के दौरान इन लोगों ने अधिकारियों के काम में दखल डाला, जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने लगी है। सरकार के खिलाफ गुस्सा सिर्फ झुग्गियां हटाने तक सीमित नहीं है। लोगों में नाराजगी उस समय और बढ़ गई जब पठाओ ऐप के लिए काम करने वाले 25 वर्षीय ड्राइवर गणेश नेपाली ने नगर निगम पुलिस के साथ पार्किंग विवाद के बाद खुद को आग लगा ली। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार गणेश नेपाली अपनी मोटरसाइकिल पासपोर्ट विभाग के बाहर खड़ी कर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। अधिकारियों ने बाइक में व्हील लॉक लगा दिया और तकरीबन 2 घंटे तक 1000 नेपाली रुपए के जुर्माने को लेकर बहस चलती रही। इसके बाद उन्होंने अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला, खुद पर डाला और आग लगा दी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गंभीर रूप से झुलसे गणेश नेपाली को स्ट्रेचर की बजाय लोगों के सहारे गाड़ी तक ले जाते हुए देखा गया। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया।
इसी दौरान आत्मदाह की 2 और घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन मामलों का सरकार की कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बालेन शाह की सरकार आम लोगों की समस्याओं को समझने में नाकाम रही है। विपक्ष ने बालेन के 2023 के उस बयान की भी याद दिला दी जिसमें उन्होंने आत्मदाह जैसी घटनाओं को सरकार की विफलता बताया था। बालेन शाह ने सत्ता में आने के बाद पहले 100 दिनों में बड़े सुधारों का वादा किया था, लेकिन अब 100 दिन पूरे होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि जमीनी स्तर पर जो बदलाव होने थे वो नहीं दिखे। यही वजह है कि जो युवा कभी बालेन शाह को बदलाव की उम्मीद मानते थे, वही अब उनकी सरकार से जवाब मांगने लगे हैं। यह है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।